ये लो पानी। क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए। जिस कारखाने में मैं काम कर रहा था हाँ। उनको एक ऑर्डर मिला था। हम्म, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? ऐसे कैसे काम से निकाल दिया? अभी तो 2 या 3 दिन हुए ना आपको लगे हुए, तो कोई आपको ऐसे कैसे निकाल सकता है? तो मैं समझ में नहीं आता, उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। कहाँ जा रहे हो अब आप? टोक दिया ना। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि जाते समय मुझे टोका मत करो। तुम्हारे टोकने से मेरे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अब पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ मनोज भाई बोलो। 2,000 रुपये 34-35 पे। ठीक है भाई, ठीक है। 34 पे। हाँ मनोज भाई बोलिए। ठीक है। 1,500 रुपये 6-7 पे। ठीक है, ठीक है। नमस्कार भाई। हाँ 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 हाँ, बताइए बताओ। वो हमारे भी कुछ पैसे लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। ये 400 रुपये हैं। ये हमारा 3, 6 और 8 में लगा दीजिए। 6। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। 3 बजे ड्रॉ खुलेगा ठीक है। और जो आपके पैसे आएंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई। ठीक है जी। ठीक है भाई, नमस्कार। ठीक है जी। 3, 4, 6। हाँ मनोहर भाई बताओ। अच्छा अच्छा, जो आपने पैसे लगाए थे वो कितना था आपका? अच्छा अच्छा। नहीं भाई नहीं, आपका कुछ नहीं निकला भाई। हाँ मनोज भाई बताओ। अच्छा आपका, ओहो 1,500 रुपये लगाए थे ना आपने। आपका तो ड्रॉ निकल गया है। आप आधे घंटे बाद आके पैसे ले जाओ। हाँ नमस्कार भाई। हाँ नमस्ते भाई, बैठो। वो मैंने सुबह नंबर लगाया था ना, हाँ हाँ याद है। तो 3, 6, 8 लगाया था। हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखो भाई, भाई आपका ड्रॉ में कुछ नहीं निकला है। ये सॉरी। नहीं निकला। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो। क्या दे दोगे? घर में कुछ खाने को नहीं है। पापा गए हैं तुम्हारे, शायद कुछ ले आए खाने के लिए। ठीक है। तुम शराब पी के आए हो? हाँ, मैं शराब पी के आया। टेंशन के मारे सर की नसें फटी जा रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। शराब पीकर समझ में आ गया क्या करना है। अब तो तुम्हारी टेंशन भी दूर होगी होगी।
घर में कुछ खाने को भी नहीं है। बेचारी पिंकी भूख के मारे तड़प रही है। कुछ लाए हो, कुछ बना के खिला दो उसको। कहाँ से लाता? पैसे नहीं है मेरे पास। शराब पीने के लिए पैसे हैं, घर में राशन के लिए पैसे नहीं है। मेरे से जवान मत लड़ो, हटा के से। अम्मा, पापा कुछ खाने के लाए हैं क्या? माँ, मुझे किसी दुकान पे लगवा दो जिससे मैं पैसे कमाऊंगी और घर में खाना भी आ जाएगा। बेटा, आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, कमाने की उम्र नहीं है, ठीक है? बेटा सही कह रही है तुम्हारी माँ। ये उम्र तुम्हारे पढ़ने लिखने की है। ढंग से पढ़ लिख जाओगे तो कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे विजय जी, आप जी आइए, बैठिए। नहीं नहीं, फिर कभी बैठूंगा। वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। बहुत दिन हो गए आपका हालचाल जाने। सही किया आपने विजय जी। और संजय कहाँ है? वो बाहर गए हैं। आजकल संजय कुछ काम धंधा कर भी रहा है या आज भी ऐसे ही है? अब आपको क्या ही बताऊं विजय जी, आपको तो सब पता है। जब पिताजी थे तो उन्होंने सब कुछ संभाल रखा था। उनके जाने के बाद इन्होंने सब कुछ जुआ सट्टे में बर्बाद कर दिया। तुम्हारी भी हिम्मत है नुपुर, जो ऐसे आदमी का साथ निभा रही हो। तुम्हारी जगह कोई और होती ना, तो कब का छोड़ छाड़ के उसे जा चुकी होती। अच्छा, तो मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना नुपुर। और हाँ, भी मेरी जरूरत पड़े ना तो बेझिझक मुझे याद करना। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हेलो। मुझे अपने घर के राशन का सामान कुछ मंगवाना था आपसे, क्या आप भिजवा देंगे? हाँ जी, भिजवा देंगे। पर मेरे पास पैसे नहीं है। बिना पैसे तो काम नहीं चलेगा जी। मैं आपको बाद में भिजवा दूंगी। नहीं नहीं, पहले वाले पैसे भी बाकी पड़े हैं, अभी तक पैसे नहीं दिए आपने। पैसा तो चाहिए। अभी इनका काम नहीं लगा है, जब इनका काम लग जाएगा तो मैं आपके अगले पिछले सारे पैसे भिजवा दूंगी। हाँ, पहले पैसा और बाद में सामान मिलेगा। अभी तो हम भी परेशान हैं। हेलो। हेलो। हाँ नूपुर, कैसी है बेटा? क्या बताऊँ मौसी जी, आपको तो सब पता है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ बेटे, पैसे की जरूरत तो है, मैं समझती हूँ और मैं तेरी हेल्प भी करना चाहती हूँ बेटा। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे को अपनी दवाई वगैरह भी मंगवानी पड़ती है ना। मैं बहुत चाहती हूँ तेरी हेल्प करना, तेरी मदद करने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर बेटा इतना मेरे पास हो नहीं पाता। मेरी सहानुभूति तो तेरे साथ ही है। और बता। आपको तो पता ही है, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये तो अच्छी बात है बेटा कि तेरे ससुर तेरे नाम पे कर गए ये मकान।
नहीं तो ये इसको भी बेच के खा जाता। हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्या लेके जा रहे हो इसमें? कुछ नहीं है इसमें। कुछ तो है इसमें, दिखाओ। इसमें क्या लेके जा रहे अरे हो? बोला ना कुछ नहीं है। दिखाओ, अरे बोला ना कुछ नहीं है। दिखाओ। ये क्या, तुम्हारी शराब और सट्टे की लत ने सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। अब क्या यही कसर बची थी जो तुम घर के बर्तन लेके जा रहे हो? मेरा दिमाग मत खराब करो, हटो आगे से। क्या हुआ बेटा? मम्मा मोटे चक्कर आ रहे हैं। बहुत ही चक्कर आ रहे हैं। अरे नुपुर, तुम आओ आओ। आज हमारे यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? अब क्या बताऊं मैं आपको। यूं ही तो नहीं, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। आओ बैठो पहले। पहले बताओ, कुछ ठंडा गरम लोगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो बताओ, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं मैं आपको, वो घर में। अरे हिचकिचा क्यों रही हो? हम भी तुम्हारे अपने हैं, बताओ क्यों परेशान हो? शर्माओ नहीं नुपुर, हम भी तुम्हारे हैं, बताओ। घर में खाने को एक अन्न का दाना नहीं है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? पैसे तो मैं तुम्हें दे दूं नुपुर, और उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है नुपुर, मेरी बीवी 4-5 दिन के लिए मायके गई हुई है, तुम उसकी कमी पूरी कर दो और मैं तुम्हारे पैसों की कमी पूरी कर दूं। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो। हाँ, मैं शराब पी के आया हूँ। घर में कुछ खाने को भी नहीं है, बेचारी पिंकी भूख के मारे तड़प रही है। कुछ लाए हो, कुछ बना के खिला दो उसको। कहाँ से लाता? पैसे नहीं है मेरे पास। शराब पीने के लिए पैसे हैं, घर में राशन के लिए पैसे नहीं है। मेरे से जवान मत लड़ाओ, हटा कैसे।
क्या हुआ बेटा? मम्मा बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। बहुत ही चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, अम्मा, पापा कुछ खाने के लाए हैं क्या? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ बेटे, पैसे की जरूरत तो है, मैं समझती हूँ और मैं तेरी हेल्प भी करना चाहती हूँ बेटा, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हेलो। मुझे अपने घर के राशन का सामान कुछ मंगवाना था आपसे, क्या आप भिजवा देंगे? हाँ जी, भिजवा देंगे। पर पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। बिना पैसे तो काम नहीं चलेगा जी। मैं आपको बाद में भिजवा दूंगी। नहीं नहीं, पहले वाले पैसे भी बाकी पड़े हैं, अभी तक पैसे नहीं दिए आपने। पैसा तो चाहिए। अभी इनका काम नहीं लगा है, जब इनका काम लग जाएगा तो मैं आपके अगले पिछले सारे पैसे भिजवा दूंगी। हाँ, पहले पैसा और बाद में सामान मिलेगा। अभी तो हम भी परेशान हैं। सोच क्या रही हो नुपुर? ये लो पैसे नुपुर। हेलो नुपुर, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, और फिर कभी पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब हम कहते हैं खाने को तो कहते हो घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, कहाँ से खिलाएं तुम्हें। और पीछे से माँ बेटी दोनों, पराठे रोटी सब्जी, वाह वाह क्या बात है। तुम तो खा रहे हो और हम ऐसे ही घूमे हुए भूखे हैं, हमारे लिए घर में खाना नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म। चलो बेटा, सोते हैं, सुबह आपको स्कूल जाना है ना। सो जाओ बेटा, रात काफ़ी हो गई है, सुबह स्कूल जाना है ना। तो मम्मा स्कूल की फीस? तुम टेंशन मत लो, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। ठीक है मम्मा, मैं सो जाती हूँ। ठीक है बेटा।
हाँ बताओ गिरी साहब, 5,000 रुपये 101 पे, ठीक है भाई। हाँ जी बताओ सुरेंद्र भाई। अच्छा 6,500 रुपये 112 पे, 6,500 रुपये 112 पे। हाँ बताओ जी, प्रेमपाल जी, अच्छा अच्छा, बताओ बताओ कितना लगाना है आपका? 119 पे कितने? 10,000 रुपये, वाह जी वाह, ठीक ठीक ठीक। नमस्कार भाई। नमस्ते भाई, बैठो। ये 5,500 रुपये हैं। 5,500 रुपये, कितने नंबर पे? तो 3 बजे के बाद अपना रिजल्ट पता कर लेना फोन पे। ठीक। हाँ ठीक है जी, ठीक। लो बेटा चॉकलेट लंच ब्रेक में खा लेना, और 2 मिनट रुको, मैं आपकी फीस के पैसे लेके आती हूँ। अरे मैंने तो पैसे नहीं रखे थे, कहाँ गए? कौन ले गया होगा? क्या हुआ मम्मा? मैंने यहाँ पैसे रखे थे, तुमने देखी क्या? नहीं माँ। नंबर निकला है 1, ठीक है, और दूसरे में निकला है 5, ठीक है। 3, आज की कमाई तो बहुत बढ़िया है। 5, हाँ संजय भाई बताओ। अच्छा अच्छा, आपने लगाया था 5,500 रुपये 159 पे। अच्छा भाई, आपका तो कोई ड्रॉ नहीं निकला है, लकी ड्रॉ निकला है, आपका नंबर कहीं भी नहीं है। नहीं, वो फोटो फ्रेम के पीछे जो पैसे रखे थे वो तुमने लिए हैं क्या? फोटो फ्रेम के पीछे पैसे रखे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। क्यों झूठ बोल रहे हो? वो पैसे मैंने पिंकी की स्कूल की फीस जमा कराने के लिए किसी से मांगे थे, बताओ वो पैसे कहाँ हैं? बोला ना, मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं लिए। तुमने मुझे चोर समझा है क्या? जिस इंसान को शराब और सट्टे की बुरी लत लग गई हो, यहाँ तक कि उसने अपने पापा की कमाई सारी दौलत बर्बाद कर दी हो और घर के बर्तन तक बेच दिए हो, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा ना तुम्हारे पैसे मैंने नहीं लिए, तुमने मुझे चोर समझा है क्या? मारो और मारो, और इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा बस चले तो तुम हम माँ बेटी को भी बेच दो। मम्मा आप परेशान मत हो, अब से मैं स्कूल जाने के नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं पढ़ना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी भी। मैं नहीं चाहती तुम मेरी तरह अनपढ़ रहो। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, और फिर कभी पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना।
हेलो। हाँ नुपुर बोलो, कैसे कॉल किया? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हाँ हाँ, तो आ जाओ ना, तुम्हारी ज़रूरत ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। अरे नुपुर, हमारे करीब आकर बैठो। तुम्हारे लिए भी एक गिलास मंगाऊं क्या? मैं शराब नहीं पीती हूँ। अरे ये शराब नहीं है, ये तो गम को भुलाने की दवा है। खुश रहा करो, इतने मासूम चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। और अब तो हम तुम एक हैं। क्या बना रहे हो बेटा? ड्राइंग करनी है। ड्राइंग कर लियो। मम्मा कहाँ है? मम्मा मुझे नहीं पता। आपको बता के नहीं गई? अच्छा ऐसा करते हैं, मैं आपको आज बाहर घुमा के लाता हूँ, ठीक है? चले? चलो ये रख दो। चलो आओ। पिंकी, पिंकी, पिंकी। हाँ नुपुर, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। आपने पिंकी को देखा क्या? पिंकी को? हाँ। हाँ, मैंने उसको थोड़ी देर पहले उसके पापा के साथ जाते हुए देखा था। क्यों, क्या हुआ? पापा के साथ? कुछ हुआ क्या? पापा आज तो घूमने में बड़ा मजा आया। अच्छा, पिंकी को अच्छा लगा घूम के? बेटा पिंकी, बेटा आ गई तुम? कहाँ गई थी तुम? ये तो मेरे साथ गई थी, लेकिन तुम कहाँ गई थी? मैं किसी जानने वाले के पास गई थी। जानने वाली के पास गई थी? कौन सी जानने वाली के पास? उसे तुम नहीं जानते हो। ऐसी तुम्हारी कौन सी जानने वाली है जिसे मैं नहीं जानता? कहा ना, तुम नहीं जानते हो। चलो पिंकी बेटा, आज स्कूल जाना है ना? चलो।
हेलो। हेलो। हाँ, कैसी हो नुपुर? तुम्हारी बहुत याद आ रही, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। एक काम करो ना, तुम ये पुराने वाले कोर्ट पर मिलो ना मुझे। हाँ हाँ हाँ, पुराने कोर्ट रोड पर ही मिलते हैं। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। हाँ नुपुर, बहुत इंतजार करवा दिया तुमने। बस अब इंतजार नहीं होता नुपुर। गेट खोलो, खोलो गेट, खोलो गेट। गेट खोलो, मैं कहता हूँ गेट खोलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ो इन्हें, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं आई थी इनके पास। अच्छा, तो तुम्हारी ये सहेली है वो जिससे तुम पैसे लेती थी, हैं? क्योंकि मैं अपनी बच्ची को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती और ना उसकी पढ़ाई बर्बाद होते हुए देख सकती, इसलिए मुझे पैसे चाहिए थे। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हारी शराब और सट्टे की लत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि मुझे अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ गई। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी शराब और सट्टे की लत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि मुझे अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ गई। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं इतना बोझ लेकर नहीं जी सकता। मुझे अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। रुको, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। तुमने जीवन भर मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुमने मेरी बात सुनी होती ना, तो तुम्हारे साथ आज ऐसा नहीं होता। जब एक इंसान की एक औरत से शादी होती है ना, तो वो उसका हो जाता है। जब उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो वो उसका हो जाता है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है एक औरत के पति को मारकर उसे विधवा कर देने का। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है एक बच्चे के बाप को मारकर उसके सर से उसके पिता का साया छीन लेने का। तुमने जीवन भर उन्हें कम दुख दिया है, जो आज अपने आप को खत्म करके उनका सब कुछ छीनने जा रहे हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अपने आप को खत्म करने का। अरे जाओ अपने घर, जहाँ तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसा काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले। अगर तुमने आज भी मेरी बात नहीं सुनी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। I love you too बेटा। अब मेरा गुड्डा बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा, वो जो मैं चॉकलेट लाया था आपके लिए, आपने खा ली? वो खा ली? हाँ, सोच के बोल रही है। उसे क्या होता, चॉकलेट दिए नहीं है ना।